वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम देख रहे हैं पार्टनरशिप, ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने पार्टनरशिप के अंदर हमने क्या क्या देख लिया है। पार्टनरशिप क्या होता है, मीनिंग, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है हमको कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करना, जर्नल एंट्रीज करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हमको क्या देखना है, अगर आपको कोई एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। हो सकता है कि आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ना बताए और क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड ही हो, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। अपने को मान लो क्वेश्चन के अंदर सारी इक्वेशन दी हुई है, हमको ये भी दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल कितनी है। ए ने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई हुई है 5 लाख, बी ने कैपिटल लगाई हुई है 4 लाख। मान लो अपने पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्वेश्चन में सारी इक्वेशन दी हुई है, कुछ डाटा ट्रेडिंग अकाउंट का है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, कुछ डाटा पार्टनर से रिलेटेड दिया हुआ है और हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला हुआ है। तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सी बात। ये टॉपिक हम वैसे जो टॉपिक अभी मैं आपको सोल्व करने के लिए बता रहा हूं, ये हम वैसे 11th में भी सीख कर आए हैं। सिंपल सी बात, इक्वेशन दी हुई है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स। यहां पर फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस, सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये निकालने के बाद, ये सारा टोटल करने के बाद, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करने के बाद हमको ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या फाइंड आउट होता है। हमको अच्छे से याद है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको निकलता है ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। अगर ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमारी शुरुआत हो जाती है ग्रोस प्रॉफिट से। हम ग्रोस प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर जितनी भी इनकम हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखनी होती है अपने को लिखनी है। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड कर रहे हैं। अपने को क्या करना है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, जितनी भी हमारी इनकम आने वाली है सारी इनकम आप लिख दीजिए यहाँ पर एक इनकम हमको यहाँ पे अभी नहीं लिखनी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्योंकि मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में बताया था, पार्टनर को अगर आपने सैलरी पे करनी है, पार्टनर को अगर आपने कमीशन पे करना है, पार्टनर को अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, अगर आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, ये सारी आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड हैं। अपने को ये वाली आइटम्स कहां दिखानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करनी है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब पार्टनर्स की आइटम्स को छोड़कर बाकी आइटम्स अपने को यहाँ पे दिखनी है। सारे एक्सपेंसेस, ऑफिस के, सेल्स के, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट की हेल्प से अपने को क्या रेडी करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करना है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने सारी आइटम्स लिख ली, पर पार्टनर से रिलेटेड हमने कोई भी आइटम नहीं लिखी। ना हमने पार्टनर की सैलरी लिखी है, ना पार्टनर्स का कमीशन, ना पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमने ये वाली आइटम्स को छोड़ दिया है, बाकी आइटम्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अपने पास प्रॉफिट आ चुका है, हमने प्रॉफिट की शुरुआत यहाँ से की। मान लो अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है, इसके बाद अगर आपने सैलरी पे करनी है तो आप सैलरी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लो दो पार्टनर है, ए को सैलरी देनी है लिख दीजिए, बी को सैलरी देनी है लिख दीजिए, टोटल यहाँ पे कमीशन देना है लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लिख दीजिए। पार्टनर से अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, फर्म के लिए इनकम होती है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। फर्म ने मान लो रिजर्व में थोड़ा सा पैसा बचा के रखना है, रिजर्व का टॉपिक मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा जरूर। रिजर्व में पैसा रखना है, रख लीजिए। अभी क्या हुआ, प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्लस कर दी, ये खर्चे फर्म ने दे दिए, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, रिजर्व में भी पैसा रख लिया। बाकी का प्रॉफिट आपने क्या करना है, पार्टनर्स को बांटना है। मान लो यहां तक की सारी इनकम आपके पास आ गई 1 लाख की, 1 लाख में से आपके यहां तक के खर्चे हो गए 50,000 के। अल्टीमेटली आपकी 1 लाख की इनकम 50,000 के खर्चे हो चुके हैं, तो बाकी रह गया 50,000 का प्रॉफिट।
ये 50,000 का प्रॉफिट आप किसको देना चाहोगे? पार्टनर्स को। 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, रेशो मान लो आपको पता नहीं है कि कौन से रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, हम 50,000 को क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। ए को भी कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 25,000, और बी को भी कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 25,000। अल्टीमेटली हमने क्या किया, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हमने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। 25,000 का प्रॉफिट ए का, 25,000 का प्रॉफिट बी का। ठीक है, तो इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो जाएगा, और हम नीचे क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड की दोनों की टोटल कर देंगे, और अकाउंट क्या कर देंगे, एक बारी बंद कर देंगे। मतलब अब तक अपन ने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की हेल्प से क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपन ने क्या किया, पार्टनर्स से रिलेटेड ये वाली आइटम्स को छोड़कर बाकी सारी आइटम अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की हेल्प से हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से स्टार्ट किया, प्रॉफिट आया था पीछे से, हमने यहां से स्टार्ट किया। इसके बाद आप यहां सैलरी पे कीजिए पार्टनर को, कमीशन पे कीजिए पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कीजिए, रिजर्व में पैसा रख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे ले लीजिए। आप क्या कीजिए, उसके बाद बाकी का जितना भी प्रॉफिट बचता है या लॉस बचता है तो आप पार्टनर्स को बांट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉफिट की बात करते हैं, मान लो पीछे से 25,000 का प्रॉफिट पीछे से आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, 75,000 रुपए का मान लो अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया, तो फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितने हो गए, 1,00,000। 25,000 पहले थे, 75,000 अभी, 1,00,000। 1,00,000 रुपए से मान लो ये सारे के सारे एक्सपेंस हमने 50,000 के पे कर दिए, बाकी का प्रॉफिट कितना बच गया, 50,000। ये प्रॉफिट किस में बांटोगे आप, पार्टनर्स में। पार्टनर्स कितने हैं, 2। रेशो हमको मान लो पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, हाफ हाफ प्रॉफिट बांट दोगे भाई, 25,000 ए का, 25,000 बी का। अकाउंट अपना क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000, बीज कैपिटल अकाउंट 25,000, मतलब ए की कैपिटल में भी 25,000 प्लस हो जाने वाले हैं, बी की कैपिटल में भी क्या 25,000 प्लस होने वाले हैं। इसके बाद इक्वेशन के अंदर अपने पास कुछ आइटम्स और ही बचेंगी जिसको अपने बैलेंस शीट के अंदर भरना होता है। बैलेंस शीट के अंदर अपने को पता है, हमने 11वीं में क्या देखा है, बैलेंस शीट के अंदर अपने को यहाँ पर सारी की सारी एसेट्स लिखनी होती हैं, और इधर क्या लिखना होता है, इधर अपने को सारी की सारी लाइबिलिटीज लिखनी होती हैं। लाइबिलिटीज लिखने के बाद हम 11वीं में क्या करते आए हैं, कैपिटल के अंदर सेटिंग करते थे। कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। वही काम अपने को भी पार्टनरशिप के अंदर करना है। क्या, बस अपने पास अब की बार 2 पार्टनर है। 11वीं के अंदर क्या था, एक ही पार्टनर होता था, इसलिए एक ही बंदा होता था बिजनेस करने वाला, इसलिए हम क्या लिखते थे, सिंपल सा एक लिखते थे, कैपिटल अमाउंट एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सोन सोन करके हम अपना बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते थे। पर अपने पास अब की बार 2 पार्टनर हैं, तो अपने क्या करना है, एक ही कैपिटल अपने को अलग से लिखनी पड़ेगी। एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है स्टार्टिंग में, 5,00,000, ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया यहाँ पर ए को कितना मिला है, 25,000 मिला है, 25,000 ऐड कर दीजिए। इसी तरह से बी की कैपिटल कितनी है, देखिए बी ने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई हुई है, 4,00,000। आप यहाँ 4,00,000 लिखिए, ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट। बी को भी नेट प्रॉफिट कितना मिला है, 25,000 का मिला है, तो यहां पर ए की कैपिटल हो गई 5,25,000, बी की हो गई 4,25,000। एसेट्स मान लो आपने सारी लिख ली है, लाइबिलिटीज आपने सारी लिख ली हैं, और मान लो आपने कैपिटल के अंदर सारी एडजस्टमेंट कर ली। कैपिटल के अंदर मान लो अपने को एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है, ड्राइंग माइनस करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना होता है, पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है तो कैपिटल के अंदर अपने को प्लस करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अगर मिला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर प्लस कर देते हैं। तो दोनों पार्टनर की हमको बस वैसी ही सेम सेटिंग करनी है, जैसे मैंने ए की कैपिटल के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट की, वैसी ही आइटम्स अगर मेरे को बी की कैपिटल में सेट करनी है तो वैसे ही एडजस्टमेंट बी की कैपिटल में भी एडजस्ट करनी है। तो ए के कैपिटल से रिलेटेड आइटम्स शो कर देंगे, इसी तरह से हम बी की कैपिटल से रिलेटेड भी आइटम्स शो कर देंगे, दोनों की कैपिटल का टोटल आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे कॉलम में लिख देना, बस अपना क्या होगा, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन अपना 11वीं की तरह ही है। डिफरेंस कहाँ पे है थोड़ा सा, 11वीं के अंदर आप क्या करते थे, बिजनेसमैन एक ही होता था,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सीधा क्या बना देते थे, बैलेंस शीट बना देते थे, क्वेश्चन पूरा हो जाता था। पार्टनरशिप के अंदर क्या है, पार्टनर आ गए, अभी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको भी ढंग से बांटना पड़ेगा, पार्टनर को सैलरी देनी है अलग से दिखानी पड़ेगी, कमीशन देना है अलग से दिखाओ, एक अलग से अकाउंट में दिखाना पड़ता है। पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करनी होती हैं। इसलिए 12th के अंदर पार्टनरशिप के अंदर अपने को क्या कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको बनाना पड़ता है तो बनाओ, सेम 11th की तरह ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है तो बनाओ, 11th की तरह ही है, पर ध्यान रखो पार्टनर से रिलेटेड ये वाली आइटम्स अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करनी। नेट प्रॉफिट निकाल लो यहां से एक बारी, नेट प्रॉफिट निकाल लो यहां से एक बारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आओ, पार्टनर से रिलेटेड ये बाकी की सेटिंग्स कर लो, अब देख लो कितना प्रॉफिट बचेगा, अब दे दो आप पार्टनर्स को, उसके बाद आप बैलेंस शीट अब बना सकते हो। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी होने के बाद हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसको करना कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस आपको बस एक बार थोड़ा ध्यान से उस क्वेश्चन की इक्वेशन को एक बार 2 या 3 बार स्टडी करना होता है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को डील करना सीखेंगे और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट को डील करना सीखेंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका पार्टनरशिप का चैप्टर ऐसे भागते जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।